नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ग्लासगो में चल रहे 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का 5वां दिन भारत के लिए अब तक का सबसे अहम दिन साबित हो सकता है। इसकी वजह साफ है क्योंकि आज भारतीय खिलाड़ी एक साथ कई ऐसे मुकाबलों में उतरने वाले हैं जहां सीधे पदकों का फैसला होना है। वेटलिफ्टिंग से लेकर एथलेटिक्स, पैरा स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग तक कुल 11 पदक दांव पर लगे हैं। ऐसे में अगर भारतीय खिलाड़ी अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करते हैं तो मेडल तालिका में भारत की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो रविवार को स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर अभियान को नई ऊर्जा दी थी। फिलहाल भारत के खाते में एक स्वर्ण, 2 रजत और एक कांस्य पदक है और इसी के साथ भारतीय टीम मेडल तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है। लेकिन 5वें दिन का कार्यक्रम भारत के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं जिन्हें अपने अपने मुकाबलों में मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अगर संभावित 11 पदकों में से भी भारत अच्छी संख्या में मेडल जीतने में सफल रहता है तो टीम सीधे शीर्ष देशों की दौड़ में पहुंच सकती है। आज 9 अलग अलग प्रतियोगिताओं में भारत के कुल 13 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। इनमें 7 मुकाबले ऐसे हैं जिनका सीधा फाइनल खेला जाएगा और वहीं पदकों का फैसला होगा, जबकि कुछ अन्य स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी पहले चरण में उतरेंगे और फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा उम्मीदें एक बार फिर वेटलिफ्टिंग और हाई जंप से जुड़ी हुई हैं, जहां भारतीय खिलाड़ियों का रिकॉर्ड लगातार मजबूत रहा है। महिलाओं की 58 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में बिंद्या रानी देवी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद होंगी। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने रजत पदक जीतकर अपनी क्षमता साबित की थी और उसी दौरान उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया था। इस बार उनकी नजर उस प्रदर्शन को और बेहतर बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर रहेगी। इसी तरह महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी यादव भी स्वर्ण पदक की प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ कुल 194 किलोग्राम है और वह इस वर्ग की शीर्ष कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टर मानी जा रही हैं। वहीं पुरुषों की 79 किलोग्राम स्पर्धा में वी अजय बाबू भी कड़े मुकाबले में उतरेंगे, जहां भारतीय वेटलिफ्टरों ने पहले भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। एथलेटिक्स में भी भारत की नजरें कई बड़े मुकाबलों पर टिकी हुई हैं। खास तौर पर पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा बेहद रोमांचक रहने वाली है क्योंकि यहां भारत के 3 खिलाड़ी एक साथ पदक की दौड़ में हैं। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी तेजस्विन शंकर, जिनके नाम पिछली बार कांस्य पदक रहा था, इस बार और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। उनके साथ सर्वेश, अनिल कुशारे और जे आदर्श राम भी प्रतियोगिता में उतरेंगे। अगर तीनों खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंचते हैं तो भारत के लिए एक ही स्पर्धा में कई पदक जीतने की संभावना भी बन सकती है। पैरा एथलेटिक्स में भी भारत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। महिलाओं के शॉर्ट पुट F57 फाइनल में शर्मिला धनखड़ और शिल्पा के शायला दोनों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और दोनों से पदक की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पुरुषों की 100 मीटर T38 स्प्रिंट के फाइनल में राकेश भाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी भी मैदान में होंगे। दोनों मुकाबले सीधे फाइनल हैं, इसलिए यहां भारतीय खिलाड़ी शुरुआत से ही पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भारत के सामने चुनौती अपेक्षाकृत कठिन रहने वाली है। महिलाओं के वॉल्ट फाइनल में प्रतिष्ठा सामंत भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगी, लेकिन उनके सामने कई विश्व स्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं। कनाडा की कई बार की चैंपियन एली ब्लैक वॉल्ट विशेषज्ञ लिया मोनिका फॉन्टेन और ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया गॉडविन जैसी अनुभवी जिम्नास्ट्स इस मुकाबले को बेहद कठिन बना देंगी। ऐसे में यहां पदक तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ी पूरी कोशिश के साथ उतरेंगी। दिन के बाकी महत्वपूर्ण मुकाबले एथलेटिक्स और स्विमिंग में होंगे, जहां खिलाड़ियों को पहले सुबह की हीट पार करनी होगी और उसके बाद ही शाम के फाइनल में जगह मिलेगी। एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी तेजस शीर से पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में उतरेंगे। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 13.27 सेकंड है। अगर वह हीट से सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं तो फाइनल में उनका मुकाबला जमैका के मौजूदा चैंपियन रशीद ब्रॉडबेल और इंग्लैंड के जोशुआ जेलर जैसे तेज धावकों से होगा। स्विमिंग में भारत की उम्मीदें साजन प्रकाश पर टिकी होंगी, लेकिन उनके सामने सबसे कठिन चुनौती मानी जा रही है। पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में उन्हें पहले सुबह की हीट पार करनी होगी
और फिर फाइनल में जगह बनानी होगी। यदि वह फाइनल तक पहुंचते हैं तो उनके सामने दक्षिण अफ्रीका के ओलंपिक दिग्गज चैड लेक्लॉज और न्यूजीलैंड के मौजूदा कॉमनवेल्थ चैंपियन लुइस क्लेयरबर्ट जैसे तैराक होंगे। ऐसे में इस स्पर्धा में पदक जीतने के लिए उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का 5वां दिन भारतीय दल के लिए बेहद निर्णायक साबित होने जा रहा है। एक ही दिन में कई पदकों की संभावनाएं भारत के सामने मौजूद हैं और अगर प्रमुख खिलाड़ी अपनी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो न केवल मेडलों की संख्या तेजी से बढ़ेगी बल्कि मेडल तालिका में भी भारत की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारतीय खिलाड़ी इस सुनहरे मौके को बड़ी सफलता में बदल पाते हैं या नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।